हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह बाय अनुसर यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। प्यारे साथियों, मैं लाइव आ चुका हूं। एक बार आप सब लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से, जल्दी से। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जी, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, ऑडियो भी क्लियर है एकदम, बहुत सुंदर। चलिए, गुड इवनिंग। जुड़ जाएंगे सभी लोग। नमस्कार 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 नमस्कार। चलिए जी। हाँ जी बच्चों, तो क्या हाल चाल है? ठंडी तो एकदम बहुत अलग लेवल पे है। ठंड में मजा आ रहा है आप लोगों को? पढ़ाई तो खूब हो रहा होगा, लेकिन ठंडी में एक चीज का तो मजा है भाई। ओढ़ना में आराम से बैठ के पढ़ाई करते रहो, लेकिन नींद आ गई तो फिर चीजें बिगड़ जाएगी। नींद नहीं आना चाहिए, है ना? तो आप सभी लोग काफी दिन से इंतजार कर रहे थे, सर हिंदी का क्वेश्चन बैंक जल्दी करा दीजिए। बाकी सब सब्जेक्ट का तो हो गया है, हिंदी वाला रह गया है। तो प्यारे बच्चों, आपके इंतजार की घड़ी होती है समाप्त। आपके प्यारे बड़े भाई अनु भैया और मैं, यानी कि अनु सर मैं खुद को कह लेता हूं, जो आप लोगों के कहने पे आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा सेशन लेके आया हूं, जिसमें अब तक बिहार बोर्ड में जितने भी आपके पैटर्न या आपके पिछले पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आज हम लोग रगड़ के रख देंगे। मतलब कि सॉल्व करने वाले हैं 2009 से लेके 2024 तक, यानी कि इस वर्ष तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी सवाल चुटकियों में सॉल्व होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हिंदी है और हिंदी हमारा कितना फेवरेट सब्जेक्ट है आप सब लोग जानते हो, और आपका भी फेवरेट है। और इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा बहुत ही सटीक होगा, तगड़ा होगा। तो मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आप सभी लोग एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे तो और बच्चे जो है जुड़ जाएंगे और हम लोग इस चैप्टर का आनंद उठा पाएंगे। चलिए, और मैं बहुत तेजी से निकलूंगा क्योंकि बहुत छोटे सवाल होंगे, उस पे क्वेश्चन पे आंसर लगाएंगे। स्टार्टिंग में 2009 से लेकर 2020 तक के कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था। 2020 से आपके क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा बदले हैं, लेकिन उसके बाद 21, 22, 23 जो था, 24, 21, 22, 23, 24 ये कंप्लीट 100 क्वेश्चन का सेट होगा। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। कोई क्वेश्चन आसान लगे तो ये मत सोच रहे सब तो बन जाएगा, नहीं मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन बाद में जो आएगा ना, उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को और प्रैक्टिस करना है, मेरे साथ अंत तक रहना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो एक बार आप सब लोग वीडियो को लाइक कर दो और फाइनली हम स्टार्ट करें। 2009 से लेकर 2020 तक के स्टार्टिंग में आपको सभी सवाल मिलेंगे, 2009 से लेकर 2020 तक। और ज्यादा समय नहीं लगाना है आज, ठीक है ना? तो अभी मात्र 3 मिनट हुए हैं और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली बच्चों। अब ये क्लास कितना देर चलेगा इसका अपने को पता नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, मेहनत करना है अपना। चलो स्टार्ट। चलो देखो, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? फटाफट से आंसर लगाते चलना, फटाफट से। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो सूरदास के पूज्य थे। सूरदास जी बड़ी इनकी पूजा अर्चना किया करते थे, इनके जूठन खाने के लिए मजबूर थे। मजबूर क्या मतलब, मन से इनकी इच्छा थी। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की जो कविता है, किन दो कवियों के बारे में है? नाभादास जी ने जो कविता लिखा है उसमें बच्चों जो छप्पा है, कबीर और सूरदास जी के बारे में उसमें चर्चा किया गया है। जूठन क्या है? जूठन आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, आपको आज प्रैक्टिस करना है कि आज टोटल में आप कितना सही कर पा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा, आज मजा आएगा आपको। तो ये आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तिरछ कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी है। अभी स्टार्टिंग में आपको यही मिलेगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है बच्चों? जे कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने, उसने कहा था चैप्टर लिखा है, ये 2009 के सवाल है, 9 से 20 तक में सब ऐसे ही मिलेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या था बच्चों? पुत्र वियोग। क्या नाम था? पुत्र वियोग। सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग चैप्टर लिखा है, पुत्र वियोग।
अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्यारे नन्हे बेटे को, इस कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा कर्म का प्रतीक है। हर वो व्यक्ति जो अपने परिवार के पालन पोषण के लिए दिन रात मेहनत करता है, कर्मठ रहता है, हर वो दबी सताई महिला औरत जो अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करती है, वो लोहे से कम नहीं है। तो लोहा कर्म का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे को चैप्टर में विनोद कुमार शुक्ल जी इसी बात पे जिक्र किए हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है बच्चों? रोज अज्ञेय। और रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। मालती के पति का नाम महेश्वर, उनके बच्चे का नाम टीटी। क्लियर? प्यारे नन्हे बेटे को, इसमें कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को जो चैप्टर है, इसके रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। गांव का घर कविता के रचनाकार कौन है बच्चों? ज्ञानेंद्र पति जी। आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही सवाल दिखेगा, लेकिन उसके बाद आपको मजा आएगा। ओ सदा निरार शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है बच्चों? जगदीश चंद्र माथुर जी। और इस चैप्टर के अंदर किस नदी को निमित्त बना के लिखा गया है भाई? गंडक नदी के बारे में लिखा गया है और चंपारण के बारे में। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह जी। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना जूठन है, जो कि एक प्रकार की क्या है बच्चों? आत्मकथा। क्या है प्यारे बच्चों? आत्मकथा। आगे देखो, अधिनायक कविता के कवि कौन है? अधिनायक रघुवीर सहाय जी। एक हारजीत कविता है जो कि अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने क्या लिखा है? जन जन का चेहरा एक। भूषण जी ने अपना कवित्व लिखा है। तुलसीदास जी ने तुलसीदास का पद है। तो अधिनायक ये हो गया। जायसी किस शाखा के कवि थे? प्रेम मार्गी। प्रेमचंद किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद को आप आधुनिक काल कह सकते हैं। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? आलोचना है बच्चों। ये एक प्रकार का, देखिए, निबंध का रूप है, लेकिन आलोचनात्मक निबंध है। ये थोड़ा ध्यान रखना सब लोग। आलोचनात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध, इसलिए हमारी प्राथमिकता आलोचना पे होगी, तो यह आलोचना हम कहेंगे। क्लर्क की मौत। अब सुनिए, क्लर्क की मौत, अब यहां पे 4 नाम दे दिया है। इसका मतलब ये कि क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? ये प्रतिपूर्ति है, अंतोन चेखव। अंतोन चेखव क्लर्क की मौत। पेशगी प्रतिपूर्ति है बच्चों, ना ही निबंध है, ना कहानी है, ना आलोचना है। ये प्रतिपूर्ति हमें पढ़ने को मिलता है। गालिब। गालिब के बारे में किसने लिखा? गालिब के बारे में त्रिलोचन जी ने लिखा। ये 11th क्लास का सवाल है। ये क्लास 11th में ये सवाल है, 2015 में पूछा है बच्चों गालिब के बारे में। सफेद कबूतर न्यूएन क्वांग थान। सुरसागर के कवि कौन है बच्चों? सूरदास जी। सुरसागर सूरदास जी। सुर सरावली सूरदास जी। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? जय प्रकाश नारायण, जिनको जनता लोकनायक के नाम से जानती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो क्या है? ये भी निबंध है, लेकिन ललित निबंध है, ध्यान रखना सब लोग। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, प्रकृति के बारे में जो कविता में हमें पढ़ने को मिलता है वो कौन सी रचना है? वो है उषा चैप्टर। कौन सा है बच्चों? उषा। तो उषा के अंदर हम प्रकृति का वर्णन पढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर क्या है बच्चों? नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा है। ये बंध शब्द जो है ना, निबंध के बारे में बताता है, और नारी का मतलब अर्धनारीश्वर, तो ये निबंध है। ये हमने ट्रिक आपको बताया है। प्रगीत और समाज किनकी रचना है? ये देखा जाए, नामवर सिंह की रचना है। तिरिच के रचनाकार, देख रहे हो, ऐसे ही सवाल स्टार्टिंग में पूछे गए हैं, लेकिन आपको बने रहना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद के सवाल देखना है आपको। तिरिच उदय प्रकाश जी की रचना है बच्चों। इनमें कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? जूठन। मैं आपको दिखाया हूं, ये क्वेश्चन मैं चाहता तो हटा सकता था, लेकिन नहीं हटाना था, क्योंकि आपको पता चले कि हाँ, इस तरह के भी सवाल सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिसको आप कहते हैं सर इतना सस्ता सवाल पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा भाई? हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। डायरी है, यह क्या है बच्चों? डायरी है, डायरी। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश